सुबह सुबह योग करो, यजन करो, भजन करो, उठ करके गोमूत्र पान करो। हम अपना गोमूत्र पान तो करके आ गए, घृतपान बाकी था। तो हम यहाँ यज्ञ भगवान में अर्पित करके ओम रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, शिवाय स्वाहा, भगवते भगवते स्वाहा। फिर 1 चम्मच ऐसे पी लिया करो। एक चम्मच गाय का घी या ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक ही बात है। या ये बादाम रोगन बड़ा अच्छा है, ये बादाम रोगन इस पूरी शुद्धता से पतंजलि में खुद तैयार करते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं, लोग बहुत मिलावट कर देते हैं सब चीज़ों में। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको श्रेष्ठतम पदार्थ दिए जाएं, सात्विक पदार्थ दिए जाएं। इसमें थोड़ा शिला तुलसी डाल लो, और मैंने बताया था अपने प्रकृति के अनुरूप थोड़ा सा केसर डाल लो, थोड़ा थोड़ा भी केसर रोज लेते रहो। और थोड़ा ये केसर सबको उपलब्ध करा दिया हमने, केसर, फिर ये स्वर्ण शिलाजीत, ये शिलाजीत लिक्विड, ये सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं सब। अश्वशिला, शिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, एक एक सुबह सुबह ही खा लिया करो। ये एक सुबह खा ली, एक गोली फिर 10 के बराबर काम करती है जो खाली पेट ली जाती है ना। हम ये सुबह सुबह एक बार ले लेते हैं ना, एक गोली कर्क्यूमिन गोल्ड की, एक गोली शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत या कोई भी, एक चम्मच च्यवनप्राश खा लिया, कोलेजन प्राश खा लिया। लगातार तो खाना पड़ता। देखो एक बात हम बता रहे हैं, लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन खाएंगे चाव चाव में। ये जो पूज्य आचार्य जी कहानी सुनाते हैं, बोले एक बंदर खेत में घुस गया, मकई के में, वो कुकड़ी बोले, कुकड़ी के खेत में घुस गया। और बंदर उतावला तो होता ही है, क्या बंदर की चंचलता कर रहा है, बोलते ही है। तो एक कुकड़ी साथ मिली, दूसरी दूसरे में, और सारा खेत तोड़ मारा। ओ बंदर कुकड़ी तोड़े, बगल में ले, फिर दूसरी तोड़े, फिर पूरा खेत तोड़ मारा। हाथ में कितनी लगी? 2। तो ये बंदर की तरह चंचलता करते हैं कुछ लोग हर काम में, योग में भी, ध्यान में भी, औषध सेवन में भी, भजन में भी, भक्ति में भी। ऐसे कंसिस्टेंसी, 3 शब्द मैं बोलता हूं रोज, अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन, क्या है, जोर से बोलो, डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी, क्या है, बोलो, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन। 1 चम्मच ये, एक ही है। रोज ये कार्यक्रम कर लो ना सुबह सुबह। हम आपसे कह रहे हैं, पैसा है तो अपना स्वर्ण शिलाजीत खाओ, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाओ,
योग करो, यजन करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, सुमरन करो, कथा प्रवचन कर सुनो, कराओ कथा प्रवचन, तीर्थ घूमो, अच्छे कामों में अपना धन लगाओ, तो इस धन से परम धन मिलेगा। धन से, हाँ, धन से परम धन, परम धन। संपदा, दैवी संपदा में निमित्त बने, और यदि संपत्ति सही दिशा में नहीं लगी तो क्या बोलता हूं मैं, संपत्ति ही विपत्ति है। समझ में तो आती है लोगों को बातें। यदि वो सही दिशा में ना लगे तो, सही काम में ना लगे तो। अच्छा, लोग कहते हैं हमको, ये बाबा का दिमाग खराब है, सुबह सुबह घी फूकने में लगा रहता है। दिमाग खराब तेरा है पगले, तो अपने आपे को फूकने में लगा हुआ, सिगरेट फूक रहा है, दारू फूक रहा है, सुबह सुबह क्या डाल लेते हैं वो शरीर में, काली काली चाय, कॉफी, फिर चॉकलेट, फिर जंक फूड, फिर फास्ट फूड। ये है अमृत। ये अमृत पिया करो। ये अच्छा हुआ पानी पी लिया। वो एक पता लगाओ, वो एक तो इम्यूनोग्रिड का कैप्सूल तो यहीं जमा हुआ था, वो पानी के साथ नीचे उतरा। तो बेचारे यहीं प्रतीक्षा करता रहता है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें पिया करो। केसर महंगा ही नहीं है। कई बार मैं सोचता था, सच्ची बात बता रहे हैं हम, देखो कुछ यहाँ 1.5 क्विंटल के भी आ जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बात मानना भैया, मेरे जैसे हो जाओ। अब हमारा गुरु का वजन 64-65 किलो, और चेले तगड़े तगड़े तगड़ी तगड़ी। बोले बाबा जी अब तो लगे हुए हैं, ठान लिया है बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। मोटापा को कह दो, आ तो गया तो धीरे धीरे चुपके चुपके, अब तुझे खदेड़ के ही छोड़ना है। मेदो हर वेट गो गोधन हर उपवास, निर्जला उपवास, एक ही दिन में 2 किलो वजन तोड़ देते। फिर अश्वगंधा के पत्ते खिलाते। मेदो हर वेट गो गोधन अर्घ से, गोधन अर्घ से मेदो हर वेट गो खाओ, 1 से 2 किलो रोज वजन घटाओ। गोधन अर्घ थोड़ा उसमें हनी, शिला, तुलसी डाल के तेज गर्म पानी में, इतना अप्रतिम अमृत है वो तो। अमृत अमृत संजीवनी का काम करता है। एक तो संजीवनी हनुमान जी लेकर के आए थे इधर हिमालय से, और दूसरी संजीवनी क्या है, गोधन अर्घ। लिवोग्रिड ले लो, उससे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस लिवर की सब बीमारियां। कल भी मैं मिल रहा था वेलनेस में, बोले बाबा जी आए थे तो मरणासन्न थे, 3 ही दिन में बावड़ आए, गांव की भाषा बावड़ आए, हरियाणा में बोलते बावड़ आए दोबारा से। अब भूख लगने लग गई, अब तो जान सी आ गई शरीर में, स्किन प्रॉब्लम में शरीर उधड़ गया था। गोधन अर्घ से कायाकल्प नीम घनबटी ली, फिर सोरोग्रिट लिया, कायाकल्प तेल लगाया, फिर स्नेहन भी कर दिया अंदर से। अरे स्वामी जी अर्थराइटिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, अर्थराइटिस भी था। अर्थराइटिस में घृत कल्प कराते हैं, घृत या तेल कल्प। हाँ। हमने ये डाइट के कुछ प्रोटोकॉल बना रखे। घी तेल पिलाते हैं 10-20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक। पहले तो 100 ग्राम तक भी पिला देते थे, हमने तो 250-250 ग्राम भी पिया हुआ है, उससे ज़्यादा फिर नहीं पिलाते। पहले तो 1-1 लीटर तक पिला दिया करते थे। हमारे बापू 1 लीटर पी जाया करते थे, और कोई दिक्कत नहीं, ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ना कोई झंझट। लेकिन तुम ये काम मत करना, तुम खाली ये थोड़ा सा ही पिया करो। हाँ, ये कितना पीना तुमको, इधर करो बेटा, तुमको पीना है मात्र
1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, 2 चम्मच भी उनके लिए जो मेरी तरह से दंड बैठक लगाते हैं। बोले बाबा जी आपको ठंड क्यों नहीं लगती? इतनी दंड बैठक लगा रही, ठंड क्या करेगी? बादाम रोगन पिया करो, तुम्हारे दिमाग उज्जड़ पड़े, दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है तुमने। ये गाय का घी, एक तो घी में हवन, घी से हवन करते हैं हम, लगभग 2-5 किलो घी का रोज हवन करते हैं। ये सब हमको ही मिल रहा है और लाखों करोड़ों जीवों को भी मिल रहा है, सूक्ष्म होकर के, सूक्ष्म होकर के हरिद्वार में हवन करो और दिल्ली तक पहुंच जाता है। इतना प्रभाव है इसका। कितना पीना है? 1 चम्मच पीना है और 1-2-5 किलो से जितना सामर्थ्य उससे हवन कर लेना। लो, तो ये तो हम पीते हैं। ये घृतपान का तरीका बता रहा हूं। 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल पियो, या तो बादाम रोगन पियो, या तो गाय का घी पियो, या तिल का तेल पियो। ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक, और ये ताता ताता बढ़ता बढ़ता पानी, बहुत तेज गर्म है, थोड़ा थोड़ा पिया जाता है।